हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और जहां पर हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के यहाँ पर आपको ग्रामर्स के क्वेश्चन सीरीज कराई जाएंगी। डेली आपको प्रिपरेशन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप यहाँ पर हर तरह के एग्जाम्स, चाहे आप टीटीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एसआई, एसएससी, पीएससी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश के सब्जेक्ट की यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पहला जो हम करा रहे हैं सेशन, इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल नंबर आपको आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत सिंपल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सो सभी ध्यान देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन इज। चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल आप सभी ने पढ़ा होगा, हिंदी में कहा जाता है एक वचन, बहुवचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म। ऑप्शन है चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स, चाइल्ड, नन ऑफ दिस। चलिए, चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन एक प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर फॉर्म चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइल्ड। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूज इज। न्यूज, ऑप्शन है न्यूज, न्यू, नीव्स, नन ऑफ दिस। अच्छा, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर किस न्यूज की बात की जा रही है। यहां पर न्यूज मतलब आपका यहाँ पर समाचार हो जाएगा। जो हम न्यूज देखते हैं टीवी में, उस न्यूज की बात की जा रही है, तो उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर न्यूज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूज एक शब्द है, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें भले ही एस लगा हो, लेकिन एस लग के ही एक नया शब्द बना हुआ है, न्यूज। सो यहाँ पर इसका सिंगुलर फॉर्म भी न्यूज ही होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑलरेडी एक सिंगुलर फॉर्म ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर। अब यहां पूछा गया है प्लूरल फॉर्म हेयर का। हेयर मीन्स बाल, सभी के पास है। तो देखिए ऑप्शंस, हेयर्स, हेयर, हेयर, नन ऑफ दिस। अच्छा, चलिए। बाल, बाल का क्या कोई बहुवचन हो सकता है? सोच के देखिए। हेयर्स, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, सोच समझ के आंसर करेंगे। देखिए, यहाँ पर हेयर का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो यहाँ पर हेयर ही होगा। हेयर हम नहीं लिख सकते, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 सही हो जाएगा। हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लायन इज। लायन, लायन यानी शेर। शेर का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? लायनस, लायनिस, लायंस, लायन। चलिए, बहुत ही इजी सा आंसर है। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। जानकारी के अभाव में, प्रिपरेशंस की कमी की वजह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। सो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर आपका इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगा। तो लायन का प्लूरल हो जाएगा लायंस। ठीक है, लायंस। ऑप्शन
3 इज करेक्ट, लायंस हो जाएगा। यहां पर हम एस जोड़ के इसको प्लूरल बनाएंगे। लायन एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल फॉर्म ऑफ जर्नी इज। ऑप्शन है जर्नी, जर्नीस, 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 और सब जर्नीस के पीछे अलग अलग वर्ड्स लगे हुए हैं। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। कौन सा जर्नी यहां पर प्लूरल फॉर्म होगा? सो यहां पर देखिए जर्नी है, जर्नी का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसके पीछे एस लगा देंगे, जर्नीस। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जर्नीस, एस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहां से आपका देखिए कुछ यहां पर आपको दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिव्स। अच्छा, सो यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, बीच में एक फिल इन दी ब्लैंक है, और नीचे आपको ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहां पर आएगा आपको फिल करना है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ स्टूडेंट नीड डैश अबाउट करियर, he or she should consult the careers officer. Okay, options: advices, advice, advice, none of this। इंग्लिश पे आपको स्पेलिंग पर ध्यान रखना है, एक एक स्पेलिंग से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इफ अ स्टूडेंट नीड डैश अबाउट, उसको एडवाइस चाहिए, तो कौन सा एडवाइस आप यहां पर लगाएंगे? हम यहां पर बिल्कुल एक सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे, एडवाइस का यूज करेंगे। उसमें भी आपका ऑप्शन बी, ADVICE, एडवाइस, ये वाला एडवाइस लगेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेशेंस इज टू इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज टू इम्पेशंस, सॉरी, पेशेंस इज टू इम्पेशंस, ट्रूथ इज टू। अगर पेशेंस टू इम्पेशंस है तो ट्रूथ इज क्या होगा? ट्रूथ क्या होगा? ऑप्शन है फॉल्स, फॉल्सहुड, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर ध्यान देंगे, पेशेंस का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, पेशेंस इज टू इम्पेशंस, ठीक है। तो ट्रूथ इज टू, दो आंसर हो सकते हैं, फॉल्स या फॉल्सहुड। हम यहां पर लेंगे फॉल्सहुड, ट्रूथ इज टू फॉल्सहुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, काइंडनेस इज टू क्रुएंटली, ब्रेवरी इज टू डैश। ऑप्शन है कॉवर्ड, कॉर्डली, कॉर्डिंग, कॉर्डाइस। काइंडनेस इज टू क्रुएंटली, यहां पर जस्ट अपोजिट देखा गया है। सो ब्रेवरी इज टू, क्या हो जाएगा आंसर? क्वार्डाइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, पोलाइटनेस इज टू रूडनेस, यहां पर भी अपोजिट है, पोलाइटनेस इज टू रूडनेस, इनोसेंस इज टू डैश। ऑप्शन है हेटेड, लव, गिल्ट, अक्यूज्ड। पोलाइटनेस का रूड बोला गया है, सो इनोसेंस का क्या हो जाएगा?
innocence is to guilt. Option C is correct. ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कोर्टसी इज टू डिसकोर्टसी, जेनरोसिटी इज टू डैश। ऑप्शन है मीन, मीननेस, मीनिंग, मीनफुल। Courtesy is to discourtesy, generosity is to dash. Question number 10. So generosity is to meanness. Option B is correct. चलिए अब यहां से आपका फिर से कुछ वहां पर दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं। चूज करेक्ट प्लूरल फॉर्म फॉर द वर्ड फ्रॉम गिवन बिलो। अच्छा, जहां पर आपको वर्ड्स दिए होंगे कुछ, और वर्ड्स के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको उस वर्ड का प्लूरल फॉर्म ढूंढना है। प्लूरल मीन्स बहुवचन। सो फर्स्ट है फॉर्मूला। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है फॉर्मूलास, फॉर्मूले, फॉर्मूली, फॉर्मूले। और सबके स्पेलिंग में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला यानी कि सूत्र इसको हम बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बहुवचन क्या होगा? यहां पर इसका बहुवचन हर किसी को लग रहा होगा फॉर्मूलास होगा, लेकिन एस नहीं जुड़ेगा। जहां पर फॉर्मूला के लास्ट में ई जुड़ जाएगा, फॉर्मूले। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जे इसका प्लूरल फॉर्म होगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, डजन। डजन का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। डजन से आप सही परिचित है, आप लोग अंडे खरीदने जाते हैं, सो डजन में आप खरीदते हैं एक डजन, 2 डजन, हाफ डजन। सो एक क्वांटिटी है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है डजन्स, डजनेस, डजन, डजनी। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए डजन, डजन ऑलरेडी एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो एक से अधिक को दर्शा रही है। तो इसको हम बहुवचन में एस ई एस नहीं लगा सकते। यहां पर इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो डजन ही होगा, जो दिया है वही होगा। सो ऑप्शन यहां पर सी, बिल्कुल सेम टू सेम डजन ही होगा इसका प्लूरल। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल, क्वेश्चन नंबर 13, गवर्नर जनरल, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स जनरल, गवर्नर्स जनरल्स, नन ऑफ दिस। सो गवर्नर्स में हम गवर्नर में हम एस नहीं लगाएंगे, गवर्नर में एस नहीं लगेगा। एस लगेगा तो जनरल्स में लगेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल्स हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहां पे सही होगा, ठीक है। चलिए सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ्स, कमांडर इन चीफ्स, नन ऑफ दिस। सोच समझ के आंसर करेंगे। कमांडर इन चीफ एक उपाधि है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ये जो है कमांडर, सारे कमांडर्स का चीफ है, तो बिल्कुल कमांडर्स इन चीफ्स, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। अब यहां पर कमांडर्स इन चीफ्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रूफ, प्रूफ यानी सबूत, साक्ष्य, प्रमाण, इसका फुल प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा प्रूफ का? ऑप्शन है प्रूफ, प्रूफ्स, प्रूव्स, प्रूफीज। सो प्रूफीज तो होगा नहीं,
प्रूफ का प्रूफ तो होगा नहीं। अब बच्चे दो प्रूफ्स, और आप सभी को पता है यहां पर प्रूफ के आगे हम एस लगाते हैं, प्रूफ्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, प्रूफ्स एफ के बाद एस लगेगा। तो आई होप सभी को यहां तक क्वेश्चंस क्लियर थे। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से फिर से आपको कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहां पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना है। सबसे जो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर लगेगा वो आपको लगाना है। सो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है फ्लाई ऑफ बर्ड्स इन द स्काई इन वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्लाई का कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पे लगेगा? ऑप्शन है फ्लाइट, फ्लू, फ्लोन, फ्लेट। बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स हैं वहां पर। द डैश ऑफ बर्ड्स इन द स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगेगा यहां पर? फ्लाइट, फ्लाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्लाइट लग जाएगा। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन द स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जिम फेल्ड इन बिजनेस एंड हिज डैश was never expected. His fail, failure, failed, faility. जिम जो है वो बिजनेस में फेल्ड हो चुका है और उसकी ये जो नाकामी है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। सो उस नाकामी को हम कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाएंगे यहां पर? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है आंसर? हिज फेल्योर, हिज फेल्योर हिज नेवर एक्सपेक्टेड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हेल्थ इज वेल्थ। सभी ने सुना है हेल्थ इज वेल्थ। हियर वेल्थ इज डैश। सो यहां पर जो वेल्थ वर्ड लगा हुआ है वो वेल्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या नन ऑफ दिस? हेल्थ इज वेल्थ में ये वेल्थ कौन सा नाउन है या किस टाइप का नाउन है? चलिए सो वेल्थ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जहां पर आपका आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेल्थ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष वांटेड टू जॉइन आर्मी बट हिज डैश नॉट सफिशिएंट। ऑप्शंस है हाइनेस, हाइट, हाइट, नन ऑफ दिस। हर्ष वांटेड टू जॉइन आर्मी, हर्ष जो है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है बट उसकी ऊंचाई सफिशिएंट नहीं है। सो यहां पर ऊंचाई के लिए कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल सही लगेगा? हाईनेस नहीं होगा। अब बच्चे दो हाइट, स्पेलिंग में डिफरेंस है। बिल्कुल HEIGHT, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी वाला हाइट लगेगा, हिज हाइट इज नॉट सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, he succeeded in IAS exam and his dash inspired us all. Options है succeeded, succeed, successful, success. हमको क्या इंस्पायर करता है? कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर लगना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20, he succeeded in IAS exam and his dash inspired us all. बिल्कुल his success, उसकी सफलता, his success inspired us all, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फिर से एक इंस्ट्रक्शन यहां पर है, चूज करेक्ट प्लूरल फॉर्म फॉर द वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। फिर से यहां पर आपको प्लूरल फॉर्म ढूंढना है। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। देयर आर मैनी
डैश इन आवर सिटी. फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज. अच्छा. देयर आर मैनी डैश इन आवर सिटी. मैनी बोला गया है मतलब बहुत सारे फैक्ट्री होंगे. ठीक है. सो फैक्ट्री अगर बहुत सारे हैं तो यहाँ पर आप सिंगुलर नंबर यूज नहीं कर सकते. फैक्ट्रीज लगेगा. उसमें भी कौन सा फैक्ट्रीज लगेगा? फैक्ट्री को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम आर के बाद वाई हटाकर IES लगाते हैं. फैक्ट्रीज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. IES लगेगा तब बनेगा वो प्लूरल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 22. मोस्ट पीपल एंड चिल्ड्रन हैव बैड डैश. टूथ, टिथ, टीथ्स, टूथ्स. चलिए. Most people and children have bad teeth. Option B is correct. Teeth लगेगा यहां पर. And next question number 23. There are many dash in this shop. There are many dash in the shop. Options है pianos, piano. None of this. Piano एक इंस्ट्रूमेंट है. There are many piano in the shop. पियानोस होंगे कि पियानो? अच्छा, बोला गया है प्लूरल फॉर्म लगाना है. तो प्लूरल फॉर्म लगाना है तो सबसे पहले आप सिंगुलर को हटा दीजिए. पियानो तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, हमको ढूंढना है प्लूरल. तो पियानोस होगा. और पियानोस में भी यहां पर कौन सा पियानोस होगा? बिल्कुल पियानोस. एस लगेगा. पियानो के आगे एस लगेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द सिटी इज फुल ऑफ डैश. फ्लाइज, फ्लाइज, फ्लिज. नन ऑफ दिस. प्लूरल फॉर्म लगाना है. द सिटी इज फुल ऑफ फ्लाइज. FLIES. फ्लाई के बाद हमको प्लूरल बनाना है तो वाई को हटाकर IES लगाएंगे. जहां पर भी आपको किसी भी वर्ड में लास्ट में वाई दिखे और उसको प्लूरल बनाना हो तो वाई को हटाकर IES लगा दीजिए. बिल्कुल फ्लाइज हो जाएगा. 25 नंबर क्वेश्चन. द डैश हैव वेब्ड डैश. ऑप्शन है गूस फुट, गीस फीट, गीस फुट, गूस फीट. द डैश हैव वेब्ड डैश. The geese have webbed feet. Option B is correct. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जहां से आपका फिर से डायरेक्शन चेंज हो रहा है. चूज द अपोजिट जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर गिवन बिलो. अब यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर चूज करना है. जेंडर 2 टाइप के होते हैं, सभी को पता है, मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पर आपको जेंडर अपोजिट चूज करना है. फॉक्स. फॉक्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा? ऑप्शन है मेयर, विक्सन, शी फॉक्स. नन ऑफ दिस. फॉक्स का अपोजिट जेंडर विक्सन हो जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए. बैचलर. बैचलर, बैचलर का अपोजिट जेंडर क्या होगा? बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड. अच्छा नहीं, अनमैरिड यहाँ पे नहीं होगा. आंसर अनमैरिड नहीं होगा. सो ऑप्शन है मैरिड, अनमैरिड, मेड. नन ऑफ दिस. बैचलर का अपोजिट. बैचलर का अपोजिट हो जाएगा मेड. आप इसको नोट कर सकते हैं. मेड यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा बैचलर का, जेंडर अपोजिट. एंड नेक्स्ट हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन. लायन. लायन का अपोजिट जेंडर क्या होगा? लायन इज, लायनी, बिच. नन ऑफ दिस. बिच तो नहीं होगा, ये डॉग का अपोजिट जेंडर है.
तो लायन का अपोजिट जेंडर हो जाएगा लायनिस, लायनिस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट लायनिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नेफ्यू, नेफ्यू का अपोजिट जेंडर नाइस, नाइसी, सिस्टर, नेबर, नन ऑफ दिस। नेफ्यू का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? बेहद सिंपल क्वेश्चन, नेफ्यू का बिल्कुल नाइसी हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, एक्टर का अपोजिट जेंडर, ऑप्शन है हीरोइन, एक्ट्रेस, एक्टोरनेस, नन ऑफ दिस। अब कई लोग यहाँ पे हीरोइन आंसर करेंगे। देखिए एक्टर का अपोजिट जेंडर हीरोइन नहीं होता, एक्ट्रेस होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने प्लूरल सिंगुलर फॉर्म देखा, हमने जेंडर एक्सचेंज किया है। सो बहुत कुछ हमने आज सॉल्व किया है। सो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आज के फर्स्ट का क्लास का आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और आगे भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हम सेशंस लेकर आएंगे इंग्लिश ग्रामर से। सो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए एंड मुझे बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा था। चलिए फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।